इस बार सुपौल की जनता ने ठान लिया है, इस बार दल का नहीं दिल का विजय होगा। इसलिए बैजनाथ मेहता को हम लोग आगे करके उसी को वोट करेंगे इस बार। किसी भी गठबंधन से आवे, हमको गठबंधन से और किसी भी सिंबल से नहीं मतलब है, हमको बैजनाथ बाबू से मतलब है, क्योंकि उनके आने से सुपौल के जनता के बीच में एक उम्मीद का किरण जगा है। जिस चीज की खोज में हम लोग थे, जनता मजबूर हो जाती थी किसी डम्मी को वोट देने के लिए, लेकिन आज हमारे दिल के अनुसार उम्मीदवार मिला है। दिल खोल के हम लोग सुपौलवासी उनका स्वागत करें। सर देखा जाए इसमें जो है ना, दिलेश्वर कामत आज तक कोई उसको पहचानता नहीं है। पंचायत में गांव-गांव में जाइए कोई नहीं पहचानता है। यहाँ का विधायक भी है जो उसी तरह से काम करता है, 5 बरस भेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे किधर, मोदी जी को वोट देंगे। देखे नहीं उस रोज जो वर्तमान सांसद जो दिया था, नॉमिनेशन दिया था, कितना लोग था, भारी भारी मंत्री सब यहाँ पहुँचे थे। देखे नहीं क्या समूह था, कुछ नहीं था। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, बहुत काफी परिवर्तन होगा। हाँ, ये जो भीड़ है इससे मेहता जीतेंगे। हाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज निर्दलीय प्रत्याशी सुपौल लोकसभा से बैजनाथ मेहता ने आज पर्चा भरा है और आज गांधी मैदान में जनसभाएं की जा रही है, जनसभाएं किया गया है। तो देखिए, बात हो रही है कि लोकसभा को लेकर के जिस तरह से लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखता है और एक बड़ी गठबंधन को देख रहा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी है बैजनाथ मेहता और इस तरह से जनसैलाब उमड़ा है। तो क्या खास वजह है कि इतना भीड़ लगी हुई है? ये बैजनाथ मेहता जी पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और ये जनता की बात को सुनेंगे, ये जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान जितने उम्मीदवार दिए हैं पार्टी स्तर से, सारे के सारे गूंगा बहरा हैं और पार्टी द्वारा जो है उसको थोप दिया गया है। जनता इससे काफ़ी नाराज़ है। नहीं, एक तरह का होता है कि पब्लिक को एक तरह का पसंद होता है कि हमें अगर बेस्ट प्रत्याशी अगर नज़र ना आए तो वो नोटा को बटन दबाते हैं, नोटा अपना समर्थन करते हैं कि हम किसी मेरे लायक प्रत्याशी नहीं है। क्या यह विकल्प जो है बैजनाथ मेहता को लोग यहाँ पर ले पाएंगे? और जिस तरह से प्रत्याशी की बात हो रही है कि प्रत्याशी मन मुताबिक यहाँ पर किसी भी पार्टी के तहत से नहीं दिया गया है, तो ये बदलाव आ सकती है क्या? बिल्कुल बदलाव आ सकती है। जनता में इतनी समझ आ चुकी है कि उसको विकल्प मिल गया है बैजनाथ मेहता। अगर बैजनाथ मेहता को कोई पार्टी एक्सेप्ट कर लेती तो आज पार्टी के साथ ये परेशानी नहीं होती जो परेशानी अभी है। ये क्या है कि पार्टी मायने नहीं रखते हैं, जो कैंडिडेट है व्यक्ति विशेष जी व्यक्ति विशेष को यहाँ हम लोग प्रश्रय दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। देखिए, होना चाहिए, लोगों का कहना है कि व्यक्ति विशेष हमें प्रत्याशी कैसा है उस पर निर्भर करता है। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग प्रतापगंज से आए। तो ये जनसभाएं की जा रही है, निर्दलीय प्रत्याशी है और इस तरह से मोदी की लहर में निर्दलीय प्रत्याशी कितना भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक निर्दलीय प्रत्याशी और बैजनाथ मेहता का सवाल है, इन्होंने पार्टी से जुड़े हुए थे, जो कि रालोसपा जो राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा इनको जो है टिकट नहीं मिला, इनके पार्टी से टिकट नहीं मिला। इस अति में यहाँ के जनता ने मिलकर इनको आश्वासन दिया और खड़ा किया। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? रणवीर शर्मा। रणवीर जी, लोकसभा का चुनाव है और खास करके जहां देखा जाए, जैसे पूर्णिया की लोकसभा को देखिए तो निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव है और वहां त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। आज यहां निर्दलीय पर्चा भरे हैं, जो यहां से नामांकन भरे हैं बैजनाथ मेहता जी। तो क्या लग रहा है, यहाँ भी उस तरह का समीकरण देखने को मिलेगा क्या? जी सर, मिलेगा जी, मिलेगा। इसलिए मिलेगा जी, मान के चलिए 5 साल बीत गया जी, हम लोग पहचान वो नहीं करते हैं कि कैसा मेरा सांसद था। जब जाते हैं दरवाजे पर तो मिलवे नहीं करता। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप अब तक मतलब पहचान नहीं रहे हैं कि कौन है दिलेश्वर कामत। पहचान वो नहीं करते हैं, रहेंगे तब ना, दिल्ली में बैठल रहते हैं। मैं बात उम्र है, बताइए। जी जी, घर 10 अंतर पर है। घर जो है ना दिलेश्वर कामत का समस्या 42 नंबर रोड का, वो मान के चलिए मेरे उम्र से पहले का है। मेरा भी उम्र 35-40 साल हो गया और वो बोल रहे हैं कि हमको पते नहीं। अब बताइए, यानी ये कहा जाए कि हम पहचान रहे हैं लेकिन क्षेत्र में वो नहीं आते हैं। हाँ, ये मकसद है। यही ना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुपौल लोकसभा से निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत है और
एनडीए गठबंधन से उनको टिकट मिली है सुपौल लोकसभा से। और बात करें कि चंद्रहास चौपाल जो सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक हैं, उनको यहाँ सुपौल लोकसभा से इंडिया गठबंधन से उन्हें टिकट मिला है। लेकिन यहाँ अब बात होती है निर्दलीय की, तो यहाँ से बैद्यनाथ मेहता आज इन्होंने नामांकन किया है और कितना बदलाव ला पाती है। और भी युवा लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, ये जो देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी है और इस तरह से जो जनसैलाब उमड़ा आज, अभी कई सारे मतलब जो एक बड़े गठबंधन का यहाँ पर भी सभा हुई, लेकिन इस तरह का भीड़ नहीं देखा गया। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच इस तरह का भीड़ देखने को मिला, तो क्या लग रहा है कि बदलाव ला पाएंगे क्या? जी बिल्कुल बदलाव ला पाएंगे, क्योंकि इस बार सुपौल की जनता ने ठान लिया है इस बार दल का नहीं दिल का विजय होगा। इसलिए बैजनाथ मेहता को हम लोग आगे करके उसी को वोट करेंगे इस बार। यानी कि हमें दल से, आप ये कहना है कि दल से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट से? जी कैंडिडेट से मतलब है, और ये सबके लोकप्रिय कैंडिडेट हैं और दुख सुख में सभी के साथ होते हैं। इसलिए सुपौल की जनता इस बार इस पे दिल खोल के प्यार करेगी और वोट भी करेगी और हम लोग जीतेंगे भी। आप बताइएगा कि देखिए, अगर कैंडिडेट की बात हो रही है तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बड़े गठबंधन है, तो कैंडिडेट अपने एक जनता के मन मुताबिक हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नाखुशी हुई। और हम लोग को उम्मीद था बहुत ज़्यादा, जो सर अगर कि मतलब भाजपा की तरफ से या कहीं से भी आवे, हमको किसी भी गठबंधन से हो, तो लेकिन किसी भी गठबंधन से आवे, हमको गठबंधन से और किसी भी सिंबल से नहीं मतलब है, हमको बैद्यनाथ बाबू से मतलब है। क्योंकि उनके आने से सुपौल के जनता के बीच में एक उम्मीद का किरण जगा है। और हर चीज़ में, चाहे वह शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, या जो भी चीज़ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जमीनी स्तर का नेता है वो। देखिए, आज जो भीड़ जुटी है, ये अभी गांधी मैदान में जितने भी कुर्सियां थी, सारे कुर्सी भरा हुआ था। उसके अलावा तपीस गर्मी में भी लोग बाहर में घूम रहे थे। लेकिन इस तरह से कई सारे मतलब अभी जो बड़े गठबंधन की यहाँ पर भी मीटिंग हुई, यहाँ पर सभाएं हुई, उस तरह से भीड़ नहीं देखा गया। तो क्या ये वोट में परिवर्तन हो पाएगा? भीड़ एक चीज मैसेज दे रहा है सर, तमाम जो भी गठबंधन है उसको एक मैसेज जा रहा है। तो बैद्यनाथ बाबू हजारों नहीं लाखों वोट से जीत रहे हैं वो। ये मैसेज देने का काम ये धूप में, और महिला खास करके देखोगे, महिला लोग बहुत एकदम शांतिपूर्वक एक साधारण नेता के तरह वो जैसे आए सबसे मिलने का भी काम किए। बहुत अच्छा लगा और भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। यानी कि त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिले। जी बदलाव हो पाएगा? एकदम हो पाएगा सर, क्योंकि आज तक जिस चीज की खोज में हम लोग थे, जनता मजबूर हो जाती थी किसी डम्मी को वोट देने के लिए, लेकिन आज हमारे दिल के अनुसार उम्मीदवार मिला है। दिल खोल के हम लोग सुपौलवासी उनका स्वागत करें। यानी ये कह सकते हैं कि पार्टी विशेष नहीं, हम कैंडिडेट विशेष। कैंडिडेट, छवि कैंडिडेट का। जी, कैंडिडेट का छवि। देखिए, बात हो रही है कि कैंडिडेट का छवि अगर इस तरह से जो भी जैसे यहाँ अभी देश में एक सबसे बड़ी पार्टी है जो एनडीए और इंडिया, दो गठबंधन हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी का यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए से दिलेश्वर कामत है और इंडिया गठबंधन से चंद्रहास चौपाल जी हैं। और ख़ास करके बात होती है कि निर्दलीय से, तो निर्दलीय से यहाँ पर आज बैद्यनाथ मेहता ने पर्चा भरा है। और ये जो जनसैलाब उमड़ी है जो आपको दिख रहा है, इस तरह से महिलाएं, पुरुष, युवा जितने भी लोग हैं इस तपीस गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं सुपौल के गांधी मैदान में। लेकिन यह वक्त बताएगा कि किस तरह से वोट में ये परिवर्तन हो पाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बंदीलाल पासवान। बंदीलाल पासवान जी, देख रहे हैं आप लोग आए हुए हैं बैद्यनाथ मेहता के समर्थन में। आखिर क्यों बैद्यनाथ मेहता के समर्थन में क्यों? सर देखा जाए इसमें जो है ना, दिलेश्वर कामत आज तक कोई उसको पहचानता नहीं है। पंचायत में गांव-गांव में जाइए कोई नहीं पहचानता है। यहाँ का विधायक भी है जो उसी तरह से काम करता है। 5 बरस भेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे किधर? मोदी जी को वोट देंगे। जी, तो आप जो है मोदी जी को वोट देंगे। जी। तो यहाँ पर आज जो आए हुए हैं इस यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी है बैद्यनाथ मेहता जी। तो बैद्यनाथ मेहता जी का तो एक अलग सिंबल होगा, उसे पार्टी विशेष पर नहीं होगा, लेकिन उनके यहाँ आज समर्थन में आए हुए हैं। तो क्या कहें?
समर्थन देखने के लिए तो सब नेता आता है, सब आदमी भी आता है, लेकिन विचार को सुनने हाँ विचार के सुनने के लिए, लेकिन यहाँ जो है ना जी वो सभी आदमी वही करेगा। अच्छा जी, बात होती है कि इनका कहना है कि जो भी हमें विचार है, किस नेता का कैसा विचार है, हम विचार को सुनने आते हैं, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। ये हमारी अपनी मत है, अपनी वोट है। क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र कुमार मेहता। कहाँ से हैं आप? हम परसागढ़ी से। परसागढ़ी से। आज ये जो जनसभा उमरी है, लोगों की भीड़ है, तो आज निर्दलीय प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता ने आज पर्चा भरा है, तो क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय समीकरण इससे दिख रहा है क्या? स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है। और क्या आपको चाहिए? देखे नहीं उस रोज जो वर्तमान सांसद जो दिया था, नॉमिनेशन दिया था, कितना लोग था? भारी भारी मंत्री सब यहाँ पहुँचे थे, देखे नहीं? क्या समूह था? कुछ नहीं था। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए। नहीं, ये भीड़ है तो वोट में कितना, ये जो वोट में परिवर्तन हो पाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ? आइए आइए यहाँ। बहुत काफी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, ये जो भीड़ है इससे मेहता जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। तो बैद्यनाथ मेहता ही क्यों, जबकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, तो बैद्यनाथ मेहता के अब खा पी के चिकन कर दिया है। इस बार नहीं देंगे। हम लोग व्यक्ति के बाद मुलाकात होती है जीतने के बाद, छोड़ करके ये लोग मतलब लोकसभा चुनाव में जनता के बीच आए हैं और अगाड़ी जितना भी जीत करके गए हैं, वादा करके गए हैं, सब नाकाम हो गए हैं। लेकिन मतलब कुछ बातें लोगों के जो सूत्रों से पता चलता है कि कोई वोट काटने खड़ा हो जाते हैं निर्दलीय, कोई छोटी पार्टी से आ जाते हैं, तो ये क्या इस तरह की? देखिए, ये जो लोकसभा प्रत्याशी हैं न किसी दल से हैं और न किसी राजनीतिक पार्टी से, निर्दलीय हैं। तो ये दल नहीं, दिल से आए हुए हैं, इसलिए दिल से सपोर्टेड है पूरा सुपौल जिला की जनता। यानी पार्टी मायने नहीं रखती है, कैंडिडेट मायने। उनका कैंडिडेट मायने है और इनका व्यक्तिगत छवि, और ये समाज सेवा के भाव से आए हैं, क्योंकि 7 साल का इनका जॉब बचा हुआ था, लेकिन इनका जो है सामाजिक जो पहल है उसमें जागरूक होकर के लोगों का सेवा करने के लिए ही वो अपना नौकरी से त्यागपत्र दिया। ये कहा जाए कि देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों की अपनी इच्छा होती है, अपना मत है, और वो किनको वोट करेंगे ये अपनी सोच है। लेकिन बात करें कि निर्दलीय प्रत्याशी आज बैद्यनाथ मेहता नामांकन भरे हैं, और सबसे बड़ी पार्टी जो एनडीए है, यहाँ से निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत को टिकट दिया गया है, और इंडिया गठबंधन से चंद्रहास चौपाल जी को दिया गया है।